आज की वीडियो में बात करेंगे उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। तो आइए जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक उप और दूसरा सर्ग। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो उप और सर्ग मिलेंगे, इनको मिलाकर के बना उपसर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी समीप आकर सृष्टि करना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। आगे जानते हैं इसमें। तो इसका अर्थ है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो भी बताया गया उसी को उपसर्ग कहेंगे। वो भी शब्दों के प्रारंभ में जुड़े, लेकिन जो शब्द पास में आएंगे, दो शब्द पास में आएंगे, उसमें क्या होगा, प्रारंभ में जुड़ेगा वो, मतलब जो शब्द जुड़ रहा है वो शुरुआत में जुड़ेगा, तभी उसको उपसर्ग कहेंगे। और जुड़ने से क्या है, अर्थ बदल जाए, साथ में उसके जुड़ने से उसका कुछ अर्थ बदल जाए जो पहले से उपस्थित शब्द था। जैसे यहाँ पे उदाहरण में समझते हैं कि ऐसे हार है, तो हार का अर्थ होता है पराजय। तो अब यहाँ पर लेकिन इसके पहले प्रा लग जाए तो प्रहार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हार के पहले क्या लगा दिया गया, प्रा लगा दिया गया। तो यहाँ पर बात करी गई थी कि शब्दों के प्रारंभ में जुड़े, तो ये शब्द है और इसके प्रारंभ में यहाँ पे प्रा लगा देंगे तो प्रहार हो जाएगा, और साथ में हार का पहले अर्थ था पराजय यहाँ पर, और प्रा लगाने पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ही बदल गया। प्रहार मतलब किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, तो उसका अर्थ भी बदल गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये उपसर्ग है। जोड़ने पर उसका अर्थ भी बदल जाए, और जोड़ेंगे कहाँ, पहले जोड़ेंगे, उसी को उपसर्ग कहा जाएगा। अगला आप जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय को संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, एक है प्रति और दूसरा है अय। प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में रहे लेकिन कब, बाद में, साथ में लेकिन पर क्या है, बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी साथ में रहे लेकिन बाद में चलने वाला। इसका मतलब है कि पीछे चलना। जानते हैं इसके बारे में, पीछे चलने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि प्रत्यय जिस शब्द के अंत में कुछ जुड़े। देखिए उपसर्ग में क्या था, पहले जुड़ रहा था, और प्रत्यय में क्या है, अंत में जुड़ जाए कुछ और अर्थ बदले। तो कुल मिला के उपसर्ग का उल्टा ही क्या है, प्रत्यय है। उपसर्ग में पहले शब्द जुड़ेगा और उसका अर्थ बदल जाएगा, और प्रत्यय में क्या है, बाद में जुड़ेगा और उसका कुछ अर्थ बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे चढ़ लिखा हुआ है, अब इसके बाद आन जोड़ दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, चढ़ान। चढ़ प्लस आन, इसको जोड़ देंगे, बाद में जोड़ा जा रहा है चढ़ के बाद, तो इसे क्या बन जाएगा, चढ़ान, और इसका अर्थ बदल गया। चढ़ मतलब सिर्फ कहा जा रहा है कि चढ़ो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चढ़ान हो गया, तो यानी वहाँ पर ऊंचाई की बात आ गई कि वो चढ़ान है वहाँ पर। इसी तरह से दूसरा शब्द है बच, अब इसके बाद में जोड़ दिया जाए ता, तो क्या हो जाएगा, बचत। तो जोड़ने से बचत हो गया, इसका अर्थ भी बदल गया और इसको अंत में जोड़ा गया। इस प्रकार से आपने जाना कि उपसर्ग में क्या होता है कि कुछ पहले जोड़ा जाए और प्रत्यय में क्या है, बाद में जोड़ा जाए, और दोनों में अर्थ बदल जाए।